हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक है टेंस वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने एक्सरसाइज दी थी ब्लैंक्स फिल करने के लिए, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्टिंग एरर्स। आप देखते हैं कि चाहे एसएससी एग्जाम हो चाहे एचएसएससी एग्जाम ले रहा हो, एरर्स जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। तो आप किस प्रकार से एरर फाइंड आउट करेंगे अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी एरर दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर। आपको पता है कि जब आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए दिए जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। डी अगर आपको मान लेते हैं ए बी सी में से कहीं पर भी एरर नहीं मिल रहा है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि इट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। और अगर एरर है तो आप ए बी सी में से फाइंड आउट करेंगे कि एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव नॉट सीन हिम, हैज नॉट हैव नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है। 20 years आपको पता है हम सिंस का यूज करते हैं किसके साथ, विद पॉइंट ऑफ टाइम, विद पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का यूज करते हैं विद पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 years तो एक पीरियड हो गया, तो 20 years के साथ में सिंस नहीं आना चाहिए, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे सिंस की बजाय क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आपको एक ही एरर जो है वो मिल सकता है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife, where had he gone? और अगर एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे, नो एरर। ओके, आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर व्हेन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। व्हेन ही डिड नॉट, व्हेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है व्हेन के बाद, आप देखेंगे व्हेन है, व्हेन के बाद लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ए ऑप्शन। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। आप देखेंगे कि जो आगे आपका सेंटेंस है वो चला गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, और वैसे भी व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो आगे आपको मिलेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो वेयर हैड ही गॉन, यहाँ पर आप देखेंगे हैड ही गॉन लिखा हुआ है। ये सोचकर कई बच्चे सोचते हैं कि जो ये वेयर आया हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसको एज ए कंजक्शन यूज किया गया है, एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया गया है। तो कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आप लिखेंगे पहले वेयर, ही जो है वो पहले आएगा और हेड चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो आप लिखेंगे वेयर ही हैड गॉन, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आगे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और आप यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं कि जो वेयर है ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, बट ये यहाँ पर यूज किया गया है एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो आप यूज करेंगे ही का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, और हेड जो हो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है। आगे हम डिस्कस करते हैं, सेंटेंस नंबर 3 है, रीड कीजिए। ऑल्दो I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। और अगर एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज करेंगे, नो एरर। Although I am playing cricket for, आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर के बाद में टाइम लिखा हुआ है, और आपको बताया गया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फोर के बाद टाइम है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज बीन और हैव बीन
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, तो यहाँ पर इज एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई हैव बीन प्लेइंग का यूज करेंगे आप यहाँ पे। बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर के साथ में आपने एरर को फाइंड आउट करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ए ऑप्शन है वो उसमें आपका हैव बीन प्लेइंग आएगा, क्योंकि सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4, आई डू नॉट नो। आपको पता है डू नॉट, डज नॉट के बाद की फर्स्ट फॉर्म आती है वेयर कुड ही हैव। बात यहाँ पर भी वही चल रही है, वेयर है तो वेयर के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ कुड हेल्पिंग वर्ब पहले है, मेन वर्ब बाद में है। देखो कुड हैव बीन, तो कुड यहाँ पर आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आएगा ये वेयर ही कुड हैव गॉन। यानी कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। यहाँ पर आपको पता है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वेयर यहाँ पर एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया गया है, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो जो ये कुड है ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर है? तो आपका जो ए ऑप्शन है इसमें एरर है, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे ए फॉर एरर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाय द टाइम। आपने देखा कि जो लास्ट आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उसमें भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पुट आउट किया था। देखिए इसको भी, बाय द टाइम, बाय के बाद में टाइम है, वी गोट आउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय द टाइम आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आगे आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए आगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए आगे। बाय द टाइम वी गोट आउट द टिकट एंड एंटर द सिनेमा, कंप्लीट है, पास्ट टेंस है। द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। आपको पता है ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। अब आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे हैड आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है उसमें एरर है, तो आप लिखेंगे द शो हैज़ ऑलरेडी बिगन। क्या लिखेंगे, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एरर आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे अगर सेंटेंस से टेंस से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। कल फिर एक अच्छे वीडियो के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय जय बिसर क्लासेस।